सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 30 मई सन 2021 के डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 29 मई सन 2021 को मनाया जाता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 29 मई को मनाया जाता है। यह दिन उन सभी पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2002 को नामित किया गया था और पहली बार 2003 में मनाया गया था। 2021 का थीम है स्थायी शांति का मार्ग, शांति और सुरक्षा के लिए युवाओं की शक्ति का लाभ उठाना है। चलते हैं फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस भी 29 मई सन 2021 को मनाया जाता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस भी मनाया जाता है। नेपाली तेंजिंग नार्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने इस दिन 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। वे यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले इंसान थे। नेपाल ने 2008 में उस दिन को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया जब प्रसिद्ध पर्वतारोही हिलेरी का निधन हुआ था। 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे शेरपा द्वारा माउंट एवरेस्ट के पहले शिखर सम्मेलन की याद में हर साल 29 मई को एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। यह दिन काठमांडू और एवरेस्ट क्षेत्र में स्मारक कार्यक्रमों, जुलूसों और विशेष कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम सागर माथा है, तिब्बती नाम चोमो लोंगमा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। मुद्रा नेपाली रुपया है। फिर से सीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? बशर अल असद सीरिया के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को कुल मतों के 95.1% से भारी जीत के साथ लगातार चौथे 7 साल के कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित किया गया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क। मुद्रा सीरियाई पाउंड है। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पाचन दिवस 29 मई सन 2021 को मनाया जाता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। यह विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी संगठन द्वारा WGO संस्थान के सहयोग से आयोजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष यह दिवस एक विशेष पाचन रोग और या विकार पर केंद्रित होता है। WDHD 2021 का विषय ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक है। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। WGO के मुख्यालय मिलवॉकी विस्कॉन्सिन में है, संयुक्त राज्य। WGO की स्थापना 1958 को हुई थी। एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 28 मई सन 2021 को। डी आपका आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल डे एमनेस्टी इंटरनेशनल डे हर साल 28 मई को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1961 में लंदन में इस गैर सरकारी संगठन की स्थापना की गई थी। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन इसका नाम रखा गया है। ब्रॉडकास्टर्स के शीर्ष निकाय इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन किया जा रहा है क्योंकि यह सभी डिजिटल खिलाड़ियों
को एक छत के नीचे लाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए अपने दायरे का विस्तार करता है। एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? हांगकांग स्थित पर्वतारोही तैसांग येनहंग ने महज 26 घंटे से कम समय में एक महिला द्वारा दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है। 44 वर्षीय तसांग ने 23 मई को 25 घंटे 50 मिनट के रिकॉर्ड समय में 8,848.86 मीटर 29,031 फीट माउंट एवरेस्ट को फतह किया। हिमालय की चोटी पर चढ़ने का यह उनका तीसरा प्रयास था। 2017 में तसांग पर्वत शिखर की चोटी पर पहुंचने वाली पहली हांगकांग महिला बनी। इससे पहले एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे तेज महिला का रिकॉर्ड नेपाली फुंजो झांगमू लामा के नाम था, जिन्होंने 2018 में 39 घंटे 6 मिनट में चढ़ाई पूरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी सीनेट ने पहली महिला सेना सचिव के रूप में क्रिस्टीन वर्मुथ की पुष्टि की है। क्रिस्टीन वर्मुथ को सीनेट द्वारा सर्वसम्मति से सेना की पहली महिला सचिव होने की पुष्टि की गई। वर्मुथ, जिन्होंने पेंटागन में राष्ट्रपति जो बिडेन की संक्रमण टीम का नेतृत्व किया, इस महीने एक सुनवाई के दौरान सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति के सदस्यों से अत्यधिक गर्मजोशी से स्वागत किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन है। राजधानी वाशिंगटन डीसी है। आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2021 की मुख्य विशेषताएं। आरबीआई ने अपनी अर्धवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में पहले बताया था कि सितंबर 2021 तक बेसलाइन स्ट्रेस परिदृश्य के तहत बैंकों का ऐसोद ऋण अनुपात बढ़कर 13.5% हो सकता है। बैंकों का प्रोविजन कवरेज अनुपात मार्च 2020 में 66.6% से बढ़कर दिसंबर 2020 तक 75.5% हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 मई को कहा कि प्रचलन में बैंक नोटों में 2020-21 के दौरान औसत वृद्धि से अधिक वृद्धि देखी गई। रा प्रमुख सामंत गोयल, आईबी प्रमुख अरविंद कुमार का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख सामंत कुमार गोयल और इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख अरविंद कुमार को उनकी सेवाओं में 1 साल का विस्तार दिया गया है। पंजाब कैडर के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी गोयल 30 जून को समाप्त होने वाले मौजूदा कार्यकाल से 1 वर्ष की अवधि के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीवीआर सुब्रमण्यम होंगे वाणिज्य के सचिव। तो यहाँ पर कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वीवीआर सुब्रमण्यम मुख्य सचिव जम्मू और कश्मीर वाणिज्य विभाग में विशेष कर्तव्य पर एक अधिकारी के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। 228 वर्षों में लूव्र को मिली पहली महिला अध्यक्ष। इतिहासकार लॉरेंस डेस्कोर्स 228 वर्षों में पेरिस फ्रांस में दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लूव्र संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष बनी। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन द्वारा मुसी डू लूव्र की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स हैं। फ्रांस की मुद्रा यूरो है। भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित होने वालों में कॉर्पोरल युवराज सिंह, नागरिक शांति रक्षक इवान माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव शामिल हैं। कॉर्पोरल युवराज सिंह दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत थे, जबकि नागरिक शांति रक्षक इवान माइकल पिकार्डो
के साथ एक नागरिक शांति रक्षक के रूप में जुड़े थे। मूलचंद यादव इराक में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन से जुड़े थे। 3 भारतीय शांति रक्षक जिन्होंने पिछले साल संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन 129 सैन्य, पुलिस और नागरिक कर्मियों में शामिल है जिन्हें ड्यूटी के दौरान साहस और बलिदान के लिए मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस स्थित दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक लूव्र संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? लॉरेंस डेस कार्स यहाँ पर आपके नियुक्त हो चुकी हैं। ए आपका आंसर हो जाएगा। क्रिस्टीन वर्मुथ को किस देश ने अपनी सेना की पहली महिला सचिव के रूप में नियुक्त किया है? अमेरिका ने इसको नियुक्त किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में ब्रॉडकास्टर्स का शीर्ष निकाय इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन रखा गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन की स्थापना 1999 में हुई थी। प्रमुख विक्रमजीत सेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे तेज महिला का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तैसांग येनहंग ने ये रिकॉर्ड बनाया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर या 29,031.7 फीट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा, तिब्बत में चोमोलुंगमा, चीन में झुमू-लांगमा और संस्कृत में देवगिरी कहा जाता है। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड और तेंजिंग नार्गे नेपाली भारतीय 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। नेपाल के 52 वर्षीय पर्वतारोही कामी रीता शेरपा 25 बार सबसे अधिक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बैंकों का सकल एनपीए अनुपात मार्च 2020 में 8.2% से घटकर दिसंबर 2020 में कितना हो गया है? 6.8% ये हो चुका है। ए आपका आंसर हो जाएगा। रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातें हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए सकल एनपीए अनुपात मार्च में 6.8% से घटाकर दिसंबर 2020 में 5.7% हो गया। मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अंत में बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी मूल्य के संदर्भ में 25% गिरकर 1.38 लाख करोड़ रुपए हो गई। आरबीआई से संबंधित लेटेस्ट जीके के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आरबीआई ने हाल ही में अपने अधिशेष रकम में से 99,122 करोड़ केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। नवगठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सीईओ राजेश बंसल और चेयरमैन क्रिस गोपाल कृष्णन बनाए गए हैं। आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों के प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पूर्णकालिक निदेशकों का कार्यकाल अधिकतम 15 वर्ष तथा अधिकतम आयु 70 वर्ष निर्धारित की है। आरबीआई का पहला ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर जयपुर में स्थापित किया जाएगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई है। गवर्नर शशिकांत दास है। उप गवर्नर्स एम राजेश्वर राव है, एमडी पात्रा है, एम के जैन तथा टी रविशंकर है। कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसी रा के प्रमुख सामंत कुमार गोयल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। मोटो धर्मो रक्षति रक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 29 मई सन 2021 को किस विषय के साथ संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है द रोड टू ए लास्टिंग पीस, लिवरिंगिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर
पीस एंड सिक्योरिटी, ये आपका आंसर हो जाएगा। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। सदस्य देश 193। आधिकारिक भाषा अरबी, चाइनीज, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश तथा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य यूटी की सरकार ने स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मॉर्टेलिटीज शुरू की है? जम्मू कश्मीर ने शुरू की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर का भारत में विलय 26 अक्टूबर 1947 राज्य के रूप में गठन 14 मई 1954 में हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन 31 अक्टूबर 2019 में हुआ था। राजधानी श्रीनगर। राज्यपाल मनोज सिन्हा। मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं। जिला 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में आरबीआई ने किस प्राइवेट सेक्टर बैंक पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक पर ये जुर्माना लगा दिया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1994 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई है। एमडी एंड सीईओ शशिधर जगदीशन हैं। अंशकालिक चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती हैं। मोटो वी अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन सी यहाँ पर सहायक होता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इतिहास में 30 मई के दिन क्या हुआ था? हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ 13 मई, क्या हुआ था इतिहास में 30 मई का इतिहास? आप देख रहे हैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पर हम आपको प्रमुख घटनाओं से अवगत करा देते हैं। आज ही के दिन इंग्लैंड के एसेक्स में 1381 में किसानों का विद्रोह शुरू किया गया। कोलंबस 1498 को तीसरी बार 6 जहाज के साथ अमेरिका की यात्रा पर निकला। स्पेन के हर्नांडो डी सोटो ने 1539 में फ्लोरिडा की खोज की। स्पेन और नीदरलैंड ने 1646 में युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। उद्दंड मार्तंड पहली हिंदी समाचार पत्र की शुरुआत 1826 में हुई, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के देवबंद में दार उल उलूम की स्थापना 1867 में हुई थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1896 में पहली ऑटोमोबाइल दुर्घटना हुई। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में सर की उपाधि वापस की। वाशिंगटन डीसी 1922 में लिंकन स्मारक समर्पित किया गया। पूर्वी जर्मन संविधान को 1949 में माना गया। अमेरिकी विमानों ने 1966 में उत्तरी वियतनाम पर बमबारी की। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का 1975 में गठन हुआ। बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उर रहमान की 1981 में हत्या हुई। गोवा 1987 में देश का 25वां पूर्ण राज्य बना। पेरू में 1990 में हुए भूकंप से 135 लोगों की मौत हो गई। 6 वर्षीय बालक गोधुन चौकी नाइया को 1996 में नया पंचेन लामा चुना गया। उत्तरी अफगानिस्तान 1998 में आए भीषण भूकंप में 5000 लोगों की मौत हो गई। नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री लोकेंद्र बहादुर चंद ने 2003 में इस्तीफा दे दिया। आज के दिन सऊदी अरब में बंधक संकट 2004 में समाप्त हुआ, लेकिन 2 भारतीयों सहित 22 की हत्या हुई। सुजाना मेटल प्रोडक्ट लिमिटेड ने 2008 में विशाखापट्टनम में 180 करोड़ रुपए की लागत से 3 स्टील इकाइयों का अधिग्रहण किया। अफगानिस्तान में एक जिले पर 2008 में तालिबान ने कब्जा किया। विश्वनाथन आनंद ने 2012 में 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियन बने। स्टार बल्लेबाज एलिस्टेयर कुक 2015 में इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। 30 मई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध कथा, पटकथा और कहानी लेखक पंडित मोखराम शर्मा का जन्म 1909 में आज ही के दिन हुआ था। अमेरिकी लेखक हल किलमेंट का जन्म 1922 में हुआ। पांडुचेरी के 10वें मुख्यमंत्री वी नारायण सामी का जन्म 1947 में आज ही के दिन हुआ था। 30 मई को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव
का निधन 1606 में आज ही के दिन हुआ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधा एवं मानवता के पुजारी और राष्ट्रवाद के अग्रदूत उमाशंकर दीक्षित का निधन 1991 में आज ही के दिन हुआ। महान फ्रांसीसी दार्शनिक और लेखक वाल्तेयर का निधन 1778 में आज ही के दिन हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य में सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक एवं कवि रामविलास शर्मा का निधन सन 2000 में हुआ। बंगाली फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक, लेखक और अभिनेता ऋतुपर्नो घोष का निधन 2013 में हुआ। NM जोशी का निधन 1955 में हुआ। वो भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे। 30 मई को महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 30 मई आज ही के दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।